हरे कृष्णा। तो ये आज का श्लोक है 5.29। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो इस श्लोक को बोला गया कि त्रिसूत्रीय शांति सूत्र भी बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान ये जो तीन सूत्र है, जो जिससे हम अपने जीवन में शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। और यहाँ पे ये तीन सूत्र क्या है, इसको हम देखेंगे। तो पहला है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो कैसे हम समझे कि और ये भोक्ताराम भगवान ही है, क्योंकि यहाँ पे तात्पर्य अनुवाद में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता समझना है। तो इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे यज्ञ तथा तपस्या द्वारा जो भी कार्य लोगों द्वारा किया जाता है, वह क्या होता है, ये भगवान के लिए करना चाहिए, ऐसे बताया जा रहा है। तो हम ये सोच सकते, मन में सहज एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान यहाँ पे ऐसे क्यों डिमांड कर रहे हैं कि सारे कार्य जो आप कर रहे हो वो मेरे लिए करो। तो ये प्रश्न आता है, तो इसको हम कैसे देखते हैं कि इस दुनिया में हम देखते हैं कि एक घर है या परिवार है, तो परिवार का एक मुखिया होता है, जैसे पिता उस घर का परिवार का मुख्य होता है। या स्कूल है तो स्कूल में प्रिंसिपल होता है। या स्टेट है तो स्टेट में एक मुख्यमंत्री होता है। या कोई कंपनी है तो कंपनी में जो कंपनी है उसमें एक सीईओ होता है, जो सारे कार्यभार संभालता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जहां पर भी अनेक जीव जुड़कर एक साथ कार्य करते हैं, तो वहां पे एक लीडर होना चाहिए। ये लीडर क्यों होना चाहिए? जो लीडर होता है, ये सारे जो कार्य हो रहे हैं ये व्यवस्थित हो रहे हैं ना, या उसमें कोई जो भी हम कर रहे हैं वो एक व्यवस्थित प्रकार से सब होने चाहिए, या कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जो भी अनेक जीव वहां पे जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए ये सारे जो घर में पिता है या सीईओ है, ये सारे लीडर वहां पे होना जरूरी है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड जो है, ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड यहाँ पे शास्त्र में वर्णन मिलता है, तो ये सारे अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसको भगवान द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड क्या होता है, ये जो भगवान है, ये इसलिए उनको परम पिता बोला गया है। कि हम देखते हैं कि घर चलाने के लिए अगर घर में शांति होनी चाहिए, तो पिता जिस प्रकार आदेश देते हैं या बताते हैं, उसके उनके मार्गदर्शन में हम घर का कार्यभार चलाते हैं, तो घर में शांति बनी रहती है। या फिर प्रधानमंत्री है तो मंत्रियों के साथ या प्रजा के साथ कोऑर्डिनेट करके ये देश को शांति से चला सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई अगर टीम लीडर नहीं है, तो क्या होता है, ये सारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। तो एक जो कार्य है वो सुगम सरलता से नहीं होते। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हर जीव किसी न किसी को खुश करने के लिए यहाँ पे प्रयत्न कर रहा है। जैसे कोई कंपनी का कर्मचारी है, तो वो अपने जो बॉस है उनको खुश करने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि अगर वो खुश करने का प्रयास करता है तो उसको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा तो ज्यादा पेमेंट मिलेगा, और इससे क्या होगा, वो जो पेमेंट है वो घर लेके आने के बाद अपने परिवार को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। तो इससे हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी को खुश करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर ये तुम मुझे खुश करने का प्रयास करोगे, तो मेरे धाम को आओगे। जिस प्रकार यहाँ पे हम परिवार को खुश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि जिस जिस मेहनत से, जिस लगन से आप इतना कष्ट कर रहे हो या इतना संघर्ष उठा रहे हो, इसी इंटेंशन से, इसी इंटेंसली, इतना ही इंटेंसली अगर मेरे लिए आप कष्ट करोगे या प्रयास करोगे, तो आप मुझे प्राप्त करोगे और मेरे धाम को आ सकते हो। ये यहाँ पे इतनी सरल बात यहाँ पे भगवान हम लोगों को बता रहे हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं कि हम जीवन में इतना कष्ट उठा रहे हैं, किसके लिए? तो ये जो जीवन के हम लोग खाना-पीना करने के लिए या जो कार्य हम कर रहे हैं, तो ये सारे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि तुम चाहे जितना भी कष्ट कर लो, लेकिन हम किसी जीव को या किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम परिवार को अगर पूछते हैं कि हाँ, इतना सैलरी मैं लेके आ रहा हूँ और आप सब संतुष्ट है ना? तो लेकिन वो तो बोलेंगे हाँ, ठीक है, चल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा और एग्ज़ाम दोगे या अगर और भी प्रमोशन लेंगे तो ज़्यादा पेमेंट आएगा, जिससे हम लोग ज़्यादा खुशी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तो ये देख सकते हैं हाँ, फिर वो व्यक्ति सोचता है कि अरे ये इतना मैं कष्ट उठा रहा हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो फिर वो सोचता है कि चलो अब दे थोड़ा समाज सेवा हम कर लेते हैं या देश सेवा कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने इतना कष्ट उठाया कि अपने देश के लिए या देश में शांति प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे इतना सेवा किया कि उनको राष्ट्रपिता भी संबोधित किया जाता था। लेकिन क्या अंत में क्या हुआ कि उनको उसी जिस देश की प्रगति वो करना चाहते थे या जिस देश में वो व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहते थे या उनको आनंद देना चाहते थे, उसी देश के एक व्यक्ति ने उनको शूट कर दिया। उनका वहाँ पे उनको शूट कर दिया। तो लेकिन वो जो जिस देश के लिए ये सब करना चाहते थे, इतना प्रयत्न कर रहे थे, संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इनका यहाँ पे गांधी जी का क्या डिमांड था? कोई भी उनका कोई डिमांड नहीं था, वो तो बस सिंपल लिविंग था उनका। एक धोती पहने रहते थे, ना तो वो कुर्ता पहनते थे, एक चश्मा होता था और हमेशा अपने चरखा के साथ रहते थे। तो यहाँ पे उनका कोई डिमांड नहीं था, लेकिन वो अपना इतना देश सेवा कर रहे थे, इतना कष्ट कर रहे थे, लेकिन वो उनको अंत में मृत्यु प्राप्त हो गया और जिस देश के लिए वो कष्ट कर रहे थे, उसी देश के व्यक्ति ने उनको मार डाला। तो इस तरह हम देखते हैं कि दुनिया में हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और वो ये समझता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे ये मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान का सेवा करूँ। अगर ये वो समझता है कि जिस तरह एक शरीर है और शरीर का जो हाथ है वो कार्य करता है, क्या कार्य करता है? ये वो हाथ भोजन लेता है और मुँह में डालता है और इससे क्या होता है? वो पेट में चला जाता है। तो पेट में जाने से मतलब ये जो हाथ कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है? अपने पेट को संतुष्ट कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो सारे अवयव है, ये पेट की संतुष्टि के लिए किया जाता है, तो पेट संतुष्ट होता है, तो इससे क्या होता है? ये शरीर अपने आप सारे अवयव काम करने लगते हैं। तो इसे हम देखते हैं कि इस प्रकार अ इस तरह हम देखते हैं कि हम भगवान के अंश होने के कारण अगर जो भी सारी सेवा है हम भगवान के संतुष्टि के लिए करेंगे तो हम भी संतुष्ट हो जाएँगे और हम अपने परमानंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम इससे समझ सकते हैं कि क्यों अ, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं ही भोक्ता हूँ क्योंकि हम भगवान भोक्ता है और भगवान के अंश होने के कारण हमें उनकी सेवा करना ये हमारा स्वभाव बनता है। तो जैसे हम देखते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं? भगवान का क्या डिमांड है? भगवान को बहुत सारी डिमांड नहीं है, भगवान की बहुत सिंपल सी डिमांड है। भगवान क्या चाहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इतनी छोटी-छोटी और सिंपल वस्तु भगवान को चाहिए। बस एक तुलसी पत्ता दे दो, भगवान खुश होते जाते हैं। एक एक प्याला में छोटा-सा प्याला में दूध दे दो या दूध नहीं है तो जल भी दे दो, तो भगवान उसके तुलसी पत्र के साथ स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान को खुश करना बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, बहुत बहुत सिंपल है भगवान और ये भगवान स्वयं यहाँ पे बता रहे हैं। थोड़ा-सा प पुष्प दे दो, फूल दे दो, फल दे दो, इससे हम मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। लेकिन इसको क्या है, हमें बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से हमें भगवान को देना है और अगर भगवान को हम इतना प्रेम से ये सब चीज़ें देते हैं, तो भगवान
संतुष्ट होते हैं। तो आज के इस जगत में कोई ऐसा कंपनी का बॉस है क्या कि जो बोलेगा हाँ, मुझे बस तुलसी पत्र दे दो और मैं संतुष्ट हो जाएगा और मैं आपको पूरा सैलरी देगा, ऐसा कोई है क्या? भगवान तो इतने महान हैं, इतने महान होने पर भी एक तुलसी पत्ता से भगवान संतुष्ट होते हैं। तो क्यों ना हम ये भगवान को संतुष्ट करें और हम जीवन में अपना परमानंद प्राप्त करें। तो बहुत सुंदर बात यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। जैसे हम देखते हैं कि शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे सुदामा ने क्या था दिया था, एक छोटा सा पोटली में पोहा लेके आया था, तो भगवान केवल पोहा से संतुष्ट हो गए। वो फल वाली आई थी, तो फल को स्वीकार करके भगवान संतुष्ट हो गए। तो देखते हैं कि भगवान के लिए संतुष्टि बहुत सिंपल है। इसके लिए कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं है, किसी धन की आवश्यकता नहीं है। बस एक प्यार के भगवान को बोलते हैं ना कि भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान बस प्यार के भूखे हैं। भगवान को कोई डिमांड नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हम ये भी देखते हैं कि जब भगवान विदुर के घर आए थे, तो विदुर रानी ने क्या किया था, इतने प्रेम आवेश में आ गई वो महाराज विदुर रानी कि भगवान जब आए तो भगवान को देख रही है, प्रेम से उनके आंसू झड़ रहे हैं और क्या कर रही है, भगवान को छिलका खिला रही है और केले फेंक दे रही है। और भगवान उनके प्रेम में इतना वश हो गए हैं कि भगवान खुद भी उनके छिलके को स्वीकार कर रहे हैं और खा रहे हैं, क्योंकि वो विदुर रानी इतनी प्रेम में आ गई थी कि वो भगवान उनके छिलके भी स्वीकार कर रहे हैं। तो हम इस उदाहरण से देखते हैं कि भगवान छिलके से भी संतुष्ट हो सकते हैं, बस वहां पे प्रेम की आवश्यकता है। हुँ? तो इतनी सिंपल बात है, इतनी सुंदर बात है, तो हम क्या करना है कि हमें क्या करना है, भगवान को खुश करने के लिए अपने जीवन को भगवान को केंद्र बिंदु बनाना बहुत आवश्यक है। इससे क्या होगा, क्योंकि क्यों हमें जीवन में भगवान को केंद्र बिंदु बनाना है? भगवान सारी वस्तु हमें प्रदान कर रहे हैं, जैसे सूर्य प्रकाश है, अग्नि है, ताप है, या जो भी रोशनी हम लोगों को दे रहे हैं, भोजन हमें दे रहे हैं, और इतना ही नहीं, हमें सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा ही आप सारे संरक्षित हो, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान की है। हुँ? तो भगवान क्या है? भगवान तो बस प्रेम के भूखे हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे अभी विदुर रानी का हम उदाहरण देके, छिलका भी है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो बहुत सारी सिंपल चीज़ है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें स्वार्थी नहीं बनना है, या अपने परिवार के लिए हमें खुशी नहीं देखना है, या केवल देश की खुशी नहीं देखना है, तो हमें क्या देखना है कि भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, अगर प्रेम से तुम मेरा नाम लेते हो, मेरी मुझसे जुड़ जाते हैं या मुझसे संबंध स्थापित करते हो, तो इससे क्या होगा, मैं तृप्त हो जाऊँगा और आप मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हो। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट हम सेकंड टॉपिक हम देख रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम। तो क्यों भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं ही सारे लोगों का स्वामी हूँ। तो क्यों है, क्योंकि ये सारे ब्रह्मांड की सृष्टि किन्होंने की है, भगवान द्वारा हुई है, इसलिए भगवान ही सारे लोगों के स्वामी हैं। देखते हैं कि इस दुनिया में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक जमीन खरीद लेता है और वो पूरा रजिस्टर करता है, इस इतनी इतनी एरिया मेरे नाम पे रजिस्टर है, यहाँ से गवर्नमेंट से पेपर भी साइन करवा लेता है कि हाँ, ये जगह आपके नाम की है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति जीवन या जो भी है, वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, लेकिन बाद में जब वो उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसी जगह पे उसका बेटे का नाम आ जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं, फिर वो उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, तो उसका बेटा उस जगह पे आ जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक ही जगह का अलग-अलग मालिक होता है या वो बदल जाता है। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि ये सारी ज़मीन किसकी है? ये गोपाल की है, ये भगवान की है, क्योंकि ये भूमि में निर्माण करने वाले ही भगवान ही हैं। तो अंत में हम देखते हैं कि ये कितना ही कोई व्यक्ति कितना ही बन जाए, अलग-अलग हो जाए या स्वामी बदल जाए, ज़मीन का मालिक बदल जाए, लेकिन सारी भूमि किसकी है? भगवान की है। तो ये हम इस उदाहरण से देखते हैं। तो एक उदाहरण हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे दुकान से कोई मिठाई खरीद कर लेके आती हूँ और वो उस मिठाई में ऐसे रख दिया तो चींटियाँ आ जाती है, राइट?
तो चींटियाँ तो मिठाई में बहुत अट्रैक्ट रहती है, तो वो चींटी आ जाती है। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि उसमें चींटियाँ लगी है, तो हम क्या करते हैं, उसको उठा के धूप में रख देते हैं। धूप में रखने से क्या होता है, वो चींटियाँ धूप को देख के भाग जाती हैं। तो उसके बाद जो मैंने मिठाई खरीदी करके लाई है, तो वो बाद में पुनः मेरी बन गई है, राइट? लेकिन थोड़े समय के लिए वो चींटियों ने सोचा कि अभी ये मेरा, मैंने इसमें धावा बोल दिया तो ये मेरी होगी। तो इस जगत जीवन में इस जगत में हम यही देखते हैं कि हाँ, ये थोड़ी भूमि है, तो हम चींटियों के जैसे ही हैं। थोड़े समय के लिए उस पर आक्रमण कर देते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये मेरी है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये भगवान की है, तो ये हमेशा के लिए भगवान की रहने वाली है। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो कैसे आता है, एक मुट्ठी बंधी हुई आती है, राइट? तो वो उसका मूड क्या होता है, हाँ, मैंने अभी जन्म लिया है और क्या पता ये मुट्ठी में मैं सारी दुनिया कर लूँगा, कर लो, जीत लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ, मैं इस दुनिया में जो भी धन है, मैं अपने आप को रख लूँगा, या जो भी ज़मीन है, धन है, दौलत है, मैं सब अपने आप को ले, या स्त्री है, पुरुष है, मैं उसको अपने वश में कर लूँगा। और जब भी मृत्यु होता है, तभी क्या होता है, मतलब आँख खुली है, मुँह खुला है, हाथ खुला है, मतलब जब मृत्यु होता है सब कुछ छोड़ के जाना होता है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मनुष्य का करोड़ों-करोड़ जन्म में हम ये सोचते हैं, हाँ, मैं अभी जन्म हुआ है तो मैं इस धन को पकड़ लूँगा, संपत्ति को पकड़ लूँगा, या जो भी धन-दौलत है इसको पकड़ लूँगा, या स्त्री है, पुरुष है, उसको मैं पकड़ के रखूँगा। लेकिन मृत्यु आने पर सब कुछ छोड़ के जाना होता है। क्यों छोड़ के जाना होता है? क्योंकि ये जो कुछ भी है, ये भगवान की है। हुँ? तो इसको हम अपने आप को मालिक नहीं बोल सकते हैं, भगवान ही सभी चीज़ों का मालिक है। और अभी नेक्स्ट थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, सुहृदं सर्वभूतानां। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है और वो बच्चे हैं उनको, तो वो माता-पिता सोचते हैं कि ये बच्चे हैं, तो इनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है, या उनको उपदेश देना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ करने वाले हैं, तो ये उपदेश माता-पिता देते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब बच्चा 13-14 साल का हो जाता है, तो वो सोचता है कि हाँ, जब माता-पिता उनको बोलने लगते हैं, हाँ, कि ये सही है, ये गलत है, ये मत करो, वो मत करो। तो वो बच्चा सोचता है, हाँ, अ, अभी आपको ये सब बोलने का ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम देखो, हम अपना सोचेंगे। ये बच्चों का सोच होता है जाता है। तो जब बच्चे ऐसे बोलते हैं, तो माता-पिता को बहुत हताश हो जाते हैं कि अरे हाँ, ये बच्चा हमारे ऊपर निर्भर है, ये हमारे मार्गदर्शन में सब कुछ कर सकता है, हम इसके शुभचिंतक हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों सोच रहा है? हुँ? तो ये ऐसे में क्या हो जाता है कि माता-पिता बहुत हताश हो जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि दुनिया में लोग अपने आप को अन्नदाता या मार्गदर्शक या सुहृद मानते हैं, लेकिन कोई भी सभी जीवों का सुहृद नहीं हो सकता। तो कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि सभी का अच्छाई हो, कोई भलाई हो। हम जीव का ये स्वभाव होता है ना, क्योंकि ये स्वभाव भगवान में है। तो हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि किसी भी जीव का अच्छा होना चाहिए या भला होना चाहिए। तो जैसे हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि अगर एक भिखारी है, वो आता है भीख माँगने के लिए, तो हम उसको क्या करते हैं, 1 रुपया या 2 रुपए हम देते हैं। लेकिन वो क्या करता है, जब उसके पास पैसा जमा हो जाता है, तो वो क्या करता है, जाके सिगरेट ले आएगा, सिगरेट फूँकेगा या दारू पिएगा, नशा-पान करेगा। तो इससे क्या होगा ना कि वो जो कार्य कर रहा है, हमारे पैसे से जो कार्य कर रहा है, तो उसका एक तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और दूसरा क्या होता है ना, वो जो कर्म करता है, वो हमारे ऊपर आ जाता है, क्योंकि हमने उसको दान दिया है, या भी जो भी हम लोगों ने वहाँ पे उसको दिया है। इससे क्या होता है, एक तो वो पहले से भिखारी है, वो बहुत कष्ट भोग रहा है, और ये जो गलत आदतें हैं, उसके साथ उसके और भी कष्ट
बढ़ जाते हैं, तो उसकी शारीरिक यातना भी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति का भला हो, वो अच्छे से खाना खाए, इसलिए हम ये सोच के देते हैं। लेकिन वो ऐसे होता नहीं है, वो गलत आदतों में लग जाते हैं। तो इसलिए हमें देखना है कि हम किस व्यक्ति को ये सब पैसा या जो भी हम दान दे रहे हैं, ये किस व्यक्ति को दे रहे हैं। क्या अगर उसका मन शुद्ध नहीं है, उसके मन में मल है, विकृति है उसके मन में, तो इस दान का कोई भलाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो इसे हम लोग चाहते हैं कि हम देखते हैं कि कोई इस जीवन में लोग सोचते हैं हाँ कि दान देना बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ अभी मृत्यु हो गई तो जो भी हमारे शरीर के अवयव है ये हम दान कर सकते हैं। तो लोग सोचते हैं कि हाँ नेत्र दान करना बहुत अच्छा चीज है करके। लेकिन अगर किसी अंधे व्यक्ति को वो आंखें मिल जाती है जो हम दान कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि मोबाइल है तो मोबाइल में गंदी-गंदी चीजें देखेगा या गंदे-गंदे मूवीज देखेगा। तो इससे क्या होगा? उसका कोई लाभ हो रहा है क्या वहाँ पे? नहीं हो रहा है। वो जो हम लोगों ने उसको जो दान दिया, इससे क्या होगा? वो क्या सोचेगा, हाँ, इतने आयुष्य भर मैंने कुछ देखा नहीं है, अभी मुझे आँखें मिली है, तो मैं इससे ये सब देखना चाहूँगा। लेकिन इससे क्या होगा? इसकी उससे क्या भलाई होने वाली है क्या उसकी? तो इतना भी हम दान दे रहे हैं, आँखों का दान दे रहे हैं या पैसे का दान दे रहे हैं, तो इससे कोई उसका भलाई नहीं होना है, उसका पतन ही होने वाला है। तो इसलिए सिर्फ आँख नहीं है, हाथ-पैर नहीं है, तो उसको दान देने से वो गलत प्रयोग करेगा और गलत प्रयोग करने से वो क्यों ऐसा गलत प्रयोग कर रहा है? क्योंकि उसका मन में बहुत चित्त उसका मल से भरा हुआ है, उसके मन में बहुत विकृत है। ये विकृत होने के कारण वो सब गलत-गलत कर रहा है। तो इससे हम लोगों ने क्या करना है कि ऐसे व्यक्ति को हम पहले देखना है, उसके चित्त को हम लोगों को ना पहले शुद्ध करना है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को भगवान का आश्रय प्रदान कर सकते हैं, भगवान का हरि नाम मंत्र दे सकते हैं। इससे क्या होगा, वो जब हरि नाम मंत्र करने लगेगा तो उसका जो हृदय का मल है वो शुद्ध हो जाएगा, उसका हृदय शुद्ध होने लगेगा। इससे क्या होगा कि जैसे बोलते हैं क्योंकि भगवान सुहृद है, सुहृद होने से क्या होता है, जब वो भगवान का नाम लेने लगता है तो उसका शरीर शुद्ध होता जाएगा और वो उसका मन का जो विकार है वो नष्ट होने लगेगा और वो उससे क्या उसकी जो आदतें हैं वो बदल जाएगी और वो अच्छी-अच्छी आदतें सीखने लगेगा और वो गलत आदतें में नहीं फँसेगा। ये यहाँ पे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं सभी का सुहृद। और हम लोग देखते हैं कि भगवान कभी भी किसी का शोषण नहीं करते भगवान क्योंकि भगवान सभी के सुहृद है। तो कैसे हम इसको समझेंगे? तो यहाँ पे शास्त्र में बहुत सारे भागवत में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो जैसे देखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज को राज्य दे स्थापित किया और वो उनको सिंहासन पे बिठाया। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था। तो वह उस यज्ञ में भगवान ने क्या सेवा स्वीकार किया था कि जो भी यज्ञ में ऋषि मुनि आने वाले हैं आ रहे हैं उनके पैरों को धोने का वहां पे भगवान सेवा स्वीकार किया था। तो हम देखते हैं कि भगवान इतने ब्रह्मांड के नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सभी ब्रह्मांड के नायक है, लेकिन भगवान क्या स्वीकार कर रहे हैं कि इतनी छोटी सी सेवा जो ऋषि मुनि आ रहे हैं उनको पैर पे धोना। और भगवान भगवान अर्जुन के मित्र है और मित्र होने के नाते वहां पे भगवान क्या कर रहे हैं कि भगवान युद्ध के टाइम में भगवान उनके पार्थ सारथी के रूप में वहां पे अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। तो इस तरह देखते हैं कि भगवान के हृदय में सेवा भाव है, सेवा की प्रवृत्ति है। भगवान यहाँ पे किसी का शोषण नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान का सेवा भाव हम लोग देख सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि हम अपने जीवन में भगवान में सेवा भाव होने के कारण ये हमारा स्वभाव बन जाता है कि हम भी भगवान की सेवा करें। इससे क्या होता है हमा हमें ही इसका लाभ मिलेगा अगर हम भगवान की सेवा मिलते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि सारे लोगों का मैं स्वामी हूँ। हम देखते हैं लेकिन भगवान यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि जैसे जब भी उन्होंने रावण का वध किया तो वहां पे राज्य किसको सौंपा गया? विभीषण को सौंपा। हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद महाराज को राज्य दिया। वाली का वध किया, वहां पे सिंहासन पे सुग्रीव को बिठाया।
इससे पता चलता है भगवान हालांकि सारे लोगों के मालिक है, लेकिन वहां पे जहाँ पे जो राज्य जीत रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, असुरों को मारकर अपने भक्तों को उस सिंहासन पे बिठा रहे हैं। तो ये भगवान का जो स्वभाव है, क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, सेवा वृत्ति है। भगवान यहाँ पे किसी का क्योंकि भगवान अनासक्त है और भगवान में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान भक्तों को राज्य सौंप देते हैं, क्योंकि भगवान में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है और भगवान भक्त के ऊपर हमेशा आश्रय बना के भगवान के ऊपर आशीर्वाद देते रहे, भक्तों के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सारे हम सोचते हैं कि भगवान यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि मुझे ही भोक्ता मानो, या सर्व लोगों के महेश्वर मैं हूँ, या मैं सर्वभूत के, ये स्वभाव क्यों है हम लोगों में? ये देखते हैं कि हम सोचते हैं इस जीवन में मैं ही स्वामी बनना चाहिए, मैं ही भोक्ता बनना चाहिए, सभी चीजों के लिए मैं ही एंजॉय करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि मनुष्य के अंदर ये 3 प्रकार की त्रुटियां होती है। तो ये 3 त्रुटियां को हम देखेंगे कि पहला है लस्ट या काम। तो काम के कारण वो क्या चाहता है, वो भोगना चाहता है। दूसरा है क्रोध। क्रोध से क्या करता है, वो दूसरे जीवों पे कंट्रोल करना चाहता है। और लोभ से क्या करता है, स्वामित्व, दूसरे जीवों पर स्वामित्व जताने की इच्छा करता है। तो ये जीव के अंदर ये 3 प्रकार की अशुद्धियां होने के कारण ये सारे हम लोगों में प्रोपाइटरशिप या एंजॉयरशिप, ये सभी 3 प्रकार के, और कंट्रोलरशिप ये हम में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब जमीन उसको मिल जाता है तो वहां पे क्या करता है, वह जो जमीन का मालिक बनने पर वो क्या करता है, वहां पे कोई बिजनेस सेट करता है। और बिजनेस सेट करने से क्या करता है, वो उस भूमि का जब उसको जमीन मिल जाता है तो वो अपने आप को उस भूमि का मालिक मानने लगता है। और उस जमीन पर वो कुछ बिजनेस सेट करता है, तो उससे वो क्या सोचता है कि मैं अभी इस बिजनेस द्वारा अनेक अनेक जीवों को मैं कंट्रोल करूंगा। और उससे बाद क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि जब दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज ने क्या किया, दुर्वासा मुनि को दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज को कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो ये जो कंट्रोलरशिप है, हम देखते हैं कि ये देखते हैं कि बाकी जीवों को सताकर उनका शोषण करके खुद भोगना चाहता है, ये एंजरशिप है। जैसे हिरण्यकशिप है, क्या किया उन्होंने, सारे जीवों को सताकर सुख का प्राप्ति करना चाहता था। तो उनका नेचर क्या था, पर दुख सुखी। और वैष्णव का स्वभाव क्या होता है, पर दुख दुखी, ये होता है वैष्णव का स्वभाव। तो ये 3 जो मल है हमारे अंदर, लस्ट, काम और काम, क्रोध और लोभ के कारण हम ये क्या है, हम चाहते हैं कि हम ही इस जीवन में एंजॉय करें, हम ही भोक्ता बने और हम ही कंट्रोलर करें, सबका कंट्रोल हम ही करें। ये 3 चीजें अपने आप आ जाती है। तो हमें इस देखना है कि काम के लिए हम लोगों को रावण को एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि प्रभु रामचंद्र की जो धर्म पत्नी है उनको उठाकर लंका लेके आया था। तो उन्होंने भोग करने का इच्छा किया। तो वहां पे हम इस रावण को जो लस्ट को हम रावण लस्ट को संबोधित करता है। और क्रोध के लिए दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की लीला हम देखते हैं। वहां पे इतनी छोटी सी बात के लिए दुर्वासा मुनि ने एक राक्षस को उत्पन्न किया, जिससे वो अम्बरीश महाराज को कंट्रोल कर सके। और लेकिन देखते हैं कि अंततः क्या हुआ, जो अम्बरीश महाराज है भगवान के भक्त होने के कारण दुर्वासा मुनि का ही नुकसान मिला। और लोभ के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं दुर्योधन। दुर्योधन ने पांडवों ने क्या बोला कि केवल 5 गांव दे दो, हम उससे संतुष्ट रहेंगे, बाकी सारी दुनिया पर तुम अपना राज्य करो। लेकिन उसने क्या सोचा कि नहीं, ये सब चीजें मैं 5 गांव क्या, इनको मैं युद्ध करके इनको पूरा मिटा ही देता हूँ। ये उनकी दुर्योधन की यहाँ पे सोच है। और इससे क्या होगा, पांडव यहाँ पे युद्ध भूमि पे मर जाते हैं तो क्या होगा कि मैं स्वामी बन जाऊंगा। तो ये 3 चीजें हमें बहुत
कंट्रोल करनी बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि मुझे ही सारे वस्तुओं का भोक्ता समझो, मैं ही सभी का वो स्वामी हूँ और मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही यहाँ पे सभी वस्तुओं का भोक्ता हूँ। अगर ये 3 चीज हम समझ जाते हैं तो हम जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।